हेलो एवरीवन। मैथ क्लासेस बाय नेहा में आपका स्वागत है। हमने जो पिछले के पेपर्स में क्या किया था, सेक्शन बी तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम करने वाले सेक्शन सी। तो जो उसका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 26। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कि जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, जिसमें क्या है, रूट 5 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम, माना कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो रूट 5 इक्वल में p बाय क्यू, बट जो q है नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो p है इसको हम इधर लिख लेंगे, रूट 5 और q को इधर। ठीक है, स्क्योरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, ये पी स्क्वायर रूट 5 क्यू का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल में रूट से रूट कैंसिल के 5 क्यू स्क्वायर, इसको मान लो पहली संख्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी को हम क्या मान लेंगे, जो पी है को मानेंगे 5m, एक ऐसे को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, जो इससे पहले ये जो 5 है वो डिविजिबल हो रहा है किससे, बाय क्यू स्क्वायर। और जो 5 है वो डिविजिबल कर रहा है क्यू। ठीक है, मतलब कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, और जो 5 है वो क्यू को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, पी को मानेंगे 5m, जो कि एक सहअभाज्य संख्या है। लिखेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 जो हमने मानी थी, पी स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर। पी की वैल्यू में 5 रखेंगे, 5m स्क्वायर, ये है 5q स्क्वायर। 5 और स्क्वायर 25m, 5q स्क्वायर। जो 25m है, ये 5 यहाँ पे गुना में है तो इधर आके क्या देगा, भाग हो जाएगा। यहाँ बचेगा q स्क्वायर, इसे कट गया 5, तो 5 इक्वल में q स्क्वायर। 5m स्क्वायर इक्वल में q स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 5 है, जो q स्क्वायर है, डिविजिबल जो q स्क्वायर है डिविजिबल बाय 5, एंड जो q है also डिविजिबल बाय 5। मतलब कि जो 5 है वो q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, और जो 5 है वो q को भी विभाजित कर रहा है। पहले p को कर रहा था, अब q को भी कर रहा था। तो देन वी कैन से रूट 5 इज अ irrational नंबर। माना कि जो हमारा अनुमान है वो गलत है, और जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे क्यू की जगह पी होगा। ठीक है, पी स्क्वायर, क्योंकि 5 इधर जाके डिवाइड होगा ना, फिर पी स्क्वायर और पी। जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब कि हमें बहुपद दे रखा है, इनके बीच में हमें जांच करना है कि जो जीरो है वो संबंध रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, करते हैं इसको। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसा पता चलता है, कि जिसकी पावर 2 हो। ठीक है,
तो इसमें हमें जो लास्ट नंबर होता है इसका एलसीएम लेना होता है जब फर्स्ट नंबर क्या हो, सिंगल हो। तो प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे 10 आना चाहिए और गुना करने पे 21 आना चाहिए। तो इसका पेयर बनाना होता है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस, अब जैसे देख लो, 3 को अगर गुना करेंगे 7 से तो 21 होगा और 3 में 7 प्लस करेंगे तो 10 होगा। तो माइनस का 3x माइनस का 7x प्लस 21 आपस में गुना करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का आ जाएगा 21, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और माइनस माइनस प्लस करके 10 आ जाएगा, जो कि 7 माइनस का है तो माइनस का साइन लग जाएगा उसमें, ठीक है। कॉमन निकालना है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 3, इधर से 7 कॉमन आ रहा है, एक्स बाहर माइनस है तो ऑटोमेटिक अंदर माइनस चेंज हो जाएगा, जो भी साइन हो चेंज हो जाएगा। 3 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 3, दो इक्वेशन बन गया हमारे। एक्स एक बार 7 आ जाएगा और एक बार एक्स क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और इसमें देखते जो जीरोस हैं कि नहीं है, सम ऑफ जीरोस कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा है ये बीटा है, 7 प्लस 3 10, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा ये है बीटा ये है, 7 गुना 3 कितना आ रहा है, 21। गुना करने पे 21 आना चाहिए था, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं इसको, मतलब जांच, जांच के लिए फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ जीरोस बी अपॉन में ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन में ए, ठीक है जी। ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम क्या लेके चल सकते हैं जांच करने के लिए, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल में 0। एक्स स्क्र ए है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी एक्स मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे -10 है और सी यहाँ पे 21 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं इसको। तो हमारा बी कितना है यहाँ पे -10 है और फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है और ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर 10 आ गया, ठीक है। सी अपॉन में ए, सी 21 है और ए कितना है 1 है, 21। तो वेरीफाई करने पे भी हमारे वही नंबर आ रहे हैं, प्लस करने पे 10 और गुना करने पे 21। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी हमारा अल्फा बीटा है वो सही आया है, जो भी शून्यांकों का संबंध है आपस में वो सब सही है। जो क्वेश्चन नंबर 28 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, फाइंड दैम, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये है कि दो नंबर है, उन दोनों के नंबर के बीच का अंतर कितना है, 26 है और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना है, 3 गुना बड़ा है। उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मानो लेट द फर्स्ट नंबर, मान की पहली संख्या क्या है x, अगेन लेट द सेकंड नंबर, माना कि दूसरी संख्या है y। अब इक्वेशन बनाते हैं, उसमें क्या कहा था कि दोनों संख्या का अंतर कितना होगा, 26, x माइनस वाई के 26 पहली इक्वेशन, और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के कितना है, 3 गुना बड़ी है, ये होगी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम करते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एक तरह से x की वैल्यू आ गई मिल गई है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो हमारा y आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल में 26, अब x की वैल्यू कितनी है हमारी, 3y माइनस वाई इक्वल में 26, 3 में से 1 गया 2, 26, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 26 को 2 से भाग करेंगे तो 13 आ गई। अगर y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकंड में रख दे या इक्वेशन फर्स्ट में रख दे तो हमारा x आ जाएगा वैसे ही। तो लिखो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
सेकंड करते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारे क्या है, x इक्वल टू 3y, x यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 3 गुना 13 को कितना आएगा 39, जो x की वैल्यू है हमारी कितनी आ गई 39। तो हम कह सकते हैं जो हमारी पहली संख्या है, द फर्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 13, और जो सेकंड नंबर है वो कितना है 39। क्वेश्चन नंबर 28 है, उसी में और करके है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फॉर डिनोमिनेटर, मतलब कि अगर अंश में एक प्लस करे और हर में एक माइनस करे, तो जो हमारा फ्रैक्शन आएगा क्या आएगा 1, ठीक है। इट बिकम्स 1/2, वी ओनली एड 1 डिनोमिनेटर, अगर हम हर में, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम उसमें हर में एक प्लस करें तो हमारा जो फ्रैक्शन क्या आएगा 1/2। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा वो बताना है हमें, करते हैं इसे। फिर से हम करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर y, ठीक है। इक्वेशन के हिसाब से इसमें क्या कह रहा था, अगर हर और अंश में एक प्लस एक माइनस करेंगे तो हमारा एक आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, तो जो मेरा है x और y, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उसने कहा था अगर मैं अंश में एक प्लस करूं और हर में एक माइनस करूं तो मुझे कितना देगा, वो 1 देगा, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x+1 इक्वल में y-1, x प्लस का y है आगे माइनस, इधर माइनस का 1, उधर जाके माइनस का 1, x माइनस वाई इक्वल में -2। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है कि अगर मैं हर में बस एक ऐड करूं, 1 ऐड करूं, तो कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। हर में, ये अंश है ये हर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो इसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस करने पर हमें क्या मिल रहा है 1/2। तो इसको करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2x इक्वल में y+1, 2x प्लस का है इधर आकर माइनस का y इक्वल में 1, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो उसको हम करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि द्वारा। तो इसमें क्या होता है विलोपन विधि में, x माइनस वाई इक्वल में कितना है 2, और 2x माइनस वाई इक्वल में कितना है 1। विलोपन विधि में क्या होता है, ये जो पहले वाले नंबर है ये दोनों नंबर हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसको, ये तो ठीक है, इसको सेम करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो उसको मान लो फर्स्ट था ये सेकंड था, लिखो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, अब 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल में माइनस का 4, ये हो गया थर्ड। तो ये क्या बनेगा 2x माइनस 2y इक्वल में माइनस का 4, ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तो हम कौन से लेंगे जो सेम सेम है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड एस इक्वेशन थर्ड, माना कि समीकरण 2 और 3 को रखने पर, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल में 1, 2x माइनस 2y इक्वल में माइनस का 4, ये तो मैं पता है कि सेकंड देख कर साइड लगाना है, तो माइनस प्लस प्लस, काटने में क्या आएगा, ये कट गया पूरा, प्लस माइनस वाई, प्लस का है तो प्लस का वाई आएगा, और ये प्लस प्लस 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो
y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 5 है। अब हम किसी भी समीकरण में, जितने भी हमारे तीनों समीकरण है ना, तीनों में से हम किसी में भी रख सकते हैं x y की वैल्यू। तो हम इसको ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल में कितना है, -2। तो y की वैल्यू रखते हैं 5 -2 x -2, अभी माइनस का तो उधर उठा के प्लस का 3, x की वैल्यू जो है वो क्या होगी 3। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है 3, और जो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना है हमारा 5। तो जो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/5, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि जो भी हम बाहर से बिंदु खींचते हैं एक वृत्त के ऊपर, तो जो वो रेखा है वो एक स्पर्श रेखा है कि नहीं है, ये इसमें हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 29, क्या है ये, एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट है बाहर से पी कोई, इस पे दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है क्यू एंड आर, ये ओ है ये पॉइंट, ठीक है। ये प्रूव करना है कि जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है पी क्यू और पी आर, ये इक्वल है एक दूसरे के की नहीं। लिखो प्रूव पी क्यू एंड पी आर इक्वल में 90 डिग्री, मतलब कि टेंजेंट है या टेंजेंट नहीं है। और हमें गिवन क्या क्या इसमें, गिवन में हम इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है, गिवन में हम लिख सकते हैं कि जो ओपी है जो पहले से में दिया गया, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं जोइन ओ क्यू एस ओ आर, ठीक है। इसमें हम दो ट्रायंगल लेंगे, ये भी लिख सकते हैं क्यू एस एंगल आर बोथ आर 90 डिग्री। अब हम इसमें ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस, ट्रायंगल पी पी क्यू ओ पी आर ओ, ठीक है। इन दोनों को हम प्रूव करेंगे, इसके बाद हम बाई सीपीसीटी से कर ले सकते हैं। तो जो ओपी है, ओपी है क्या है वो कॉमन है, ठीक है, आगे पीछे हो गई तो जो ओपी है और ओपी है वो क्या है कॉमन है। एंगल क्यू और एंगल आर ईच 90 डिग्री, ठीक है। जो ओ क्यू है और जो ओ आर है वो क्या है रेडियाई है ऑफ अ सर्कल, मतलब त्रिज्या है। तो बाय आर एच एस हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू ओ समरूप है ट्रायंगल पी आर ओ के। एंड बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं, जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है पी आर के। हेंस प्रूव। ये थ्योरम है 10.1 का। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है, कोस बाय 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में कोस है इक्वल में 2/सेकेंड है। तो हमें क्या करना है प्रूव करना है, ये हमारी होती है लेफ्ट साइड, ये होती है राइट साइड। हमें इन दोनों में से कोई एक साइड प्रूव करनी होती है, तो हम जाता है राइट लेके चलता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल में हमें क्या प्रूव करना है 2 सेकेंड ए। तो हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कोस ए, ठीक है, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, या तो दो बार लिख सकते हैं या तो इसका स्क्वायर लगा दो। इसको इससे गुणा करेंगे तो कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए
प्लस 1 प्लस साइन ए का ये क्या है, स्क्वायर ही है। और नीचे हमारे पास क्या है, कोस ए 1 प्लस साइन ए। जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसको हम खोलेंगे ए प्लस बी का होल ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से क्या होता है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 जो है ए है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी साइन है, लिखो साइन ए। 1 से मल्टीप्लाई कर 1 ही रह जाएगा वो। कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से कोई यहाँ पे कोस और साइन, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपोन में क्या है हमारे पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो क्या मैं इसी जगह 1 लिख सकती हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे पास साइन प्लस कोस स्क्वायर था वहाँ उस जगह में क्या लिखा है 1 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने 1 लिखा है 1 प्लस 2 साइन ए, ये हमने सेम लिखा है, बस इसकी जगह हमने क्या लिखा है 1, बाकी जो नीचे ये सेम लिखेंगे। ठीक है, अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे कोस ए 1 प्लस साइन ए इक्वल में ही करते हैं इसको। अब 2 और 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे कितना बचेगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ऊपर ये नीचे है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, इसे काट दो, तो क्या बचेगा 2 कोस ए। तो दिमाग में बत्ती चली कि 1 बाय कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंट के। तो क्या हम 1 1 बाय कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंट के। तो क्या हम यहाँ पे 1 बाय कोस का सीकेंट लिख सकते हैं, और 2 है तो 2 यहाँ लगा दो, जो मैं प्रूव करना था क्वेश्चन में, बस यही प्रूव करना था मैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्या है और करके है एक और, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट का होल स्क्वायर इक्वल में कितना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, इस क्लास में मैं ये सब क्वेश्चंस अभी तो नहीं करा सकती, लेकिन इस टाइम पे मैं ये सब चैप्टर फिर से कराऊंगी, तो जिसको देखना हो वो देख सकता है। ठीक है, और मैं हरियाणा बोर्ड से जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन हरियाणा हरियाणा बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको करते हैं क्या है ये, पहली बात आपको इसकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि इसमें 3 फॉर्मूले हैं, वो तीनों याद होना चाहिए। तो ये जो है इसका होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, तो इसको हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए एंड कोसिकेंट ए, ये स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, कोसिकेंट ए सेम ऐसे इसको भी हम करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए मल्टीप्लाई में सीकेंट ए। ठीक है, अब जो स्क्वायर वाले टर्म्स है उनको क्या करो एक तरफ ले आओ, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कोस उठा लो, कोस स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब जो बचे उधर लिख दो 2 साइन ए कोसिकेंट ए
और प्लस में 2 कोस ए और सीकेंट ए। तो बच्चे दिमाग में ये सोच चलना ये से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास ज्यादातर ये चीज बचेगा। तो हम साइन और कोस को 1 लिख सकते हैं, ठीक है, साइन और कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1। अब कोसिकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बात याद रखना, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और सीकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये जो हमारे पास है इसमें हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि ये साइन है और यहाँ पे क्या है कोस है। तो जो कोस होता है 1/sin होता है, तो इसको हम सिंपल सा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको साइन ए को हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/sin ए, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है। वैसे ही हम जो हमारे पास इधर क्या है 2 कोस ए है, इसको हम 1/secant को कोस ए लिख सकते हैं, कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2, तो इधर का भी 2, ठीक है। अब गिनो उसको, 2 2 4 5 6 7, तो हमें क्या प्रूफ करना 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, हेंस प्रूफ HP। देख लो ये प्रूफ करना था हमें, हमारा आ गया आंसर। अगर आपको ये सब शुरू से सीखना है, जो भी नए वाले 10th के बच्चे आ रहे हो, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं उस पे एकदम इजी से इजी ट्रिक में ये सब कराने वाली हूँ। नंबर 31 है, इसमें क्या आप पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स, 51 रुपीज कॉइन एंड 20 रुपी और 22 रुपीज कॉइन्स एंड 10% में क्या है कि एक पिगी बैंक है, उसमें 50 के पैसे हैं, कितने 100 के, और 1 रुपए के हैं कितने 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। If it is equal, likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin? मतलब कि यदि इस बैंक को हिलाकर उल्टा करने के बाद सिक्के को गिराया जाए, तो क्या ऐसी संभावना है कि सिक्के कौन से गिरेंगे। तो जो पहला है 50 के सिक्के, दूसरा है 2 के सिक्के 2 रुपए के, और तीसरा है कि 5 के ना गिरे। तो करते हैं इसे, तो पहले हम लिख लेते हैं कि 50 पैसे के कितने हैं 100 हैं, उसमें कॉइन्स 1 रुपए के कितने कॉइन्स है 50 हैं, 2 रुपए के 20 कॉइन्स है, और जो 5 रुपए के हैं वो कितने हैं इसमें 10 है। तो टोटल कितने हो गए ये 180। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था इसमें क्या था कि इसकी संभावना कितनी होगी कि 50 पैसे ही आए, 50 पैसों के ही सिक्के गिरे। तो क्या है 50 के कितने उसमें सिक्के थे 100 थे, और टोटल सिक्के कितने थे 180, तो उसे हम काटेंगे तो कितने पे जाएगा 5/9। 50 सिक्के इसमें कितने थे 100, और टोटल थे 180, तो उसे हम काटेंगे तो 5/9 आएगा इसका आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन है 2 के सिक्के कितने आएंगे, तो 2 के सिक्के बताने हैं, तो 2 के सिक्के इसमें टोटल हमारे पास कितने थे 180, और जो हमारे पास 2 के सिक्के थे वो कितने हैं 20, 0 से 0 कैंसिल 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें था कि नोट ₹5 कितने आएंगे 5 रुपए के नहीं के। तो हम पहले निकालेंगे कि कितने आ सकते हैं, फिर निकालेंगे कितने नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है P इक्वल प्लस P नॉट इक्वल इक्वल में 1, तो जो P हमारा 1/8 है, जो P है हमारा 1/18 है, प्लस P नॉट इक्वल हमें निकालना है, तो ये प्लस का तो उधर क्या रहेगा माइनस का, P नॉट इक्वल 1
-1/18, इसमें से 1 ले लो। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे p नॉट इक्वल को, तो 18 - 1 अपॉन में 18, तो कितना आएगा 17/18। ये होगा कि जो उसकी नहीं आने की संभावना होता है 17/18। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सेक्शन सी तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन डी के जो भी सॉल्यूशन है वो करेंगे। वो जो चैनल को फॉलो कर देना और लाइक करना मत भूलना। अगर